सुल्तान पुलिस थाना दिल्ली गेट का एक अनोखा कारनामा। पुलिस थाना दिल्ली गेट ने 324 की एफआईआर के मुलजम को मुद्दइयों के हवाले कर दिया, जिन्होंने मुलजमान को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बाद अज़ा इसकी बीवी और बच्चों को भी जान से मारने की कोशिश की। अहले इलाका ने छुड़वाकर फैमिली को आज़ाद कराया, लेकिन पुलिस तमाशाई बनी देखती रही। बताया गया कि मुश्ताक अहमद नामी मुलजम, जो नशे का आदी है, किशान नामी लड़के से लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान एफआईआर के मुताबिक मुश्ताक अहमद ने छुरी का वार किया, शान को जख्मी कर दिया, जिस पर पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुलजिम को जेल मुंतकिल करने की बजाय मुद्दइयों के हवाले कर दिया। अहले इलाके की आवाम का आईजी पंजाब, आरपीओ, सीपीओ मुल्तान से नोटिस लेने का मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है। मोहल्ला नासराबाद के पास रेलवे लाइन के पास रहते हैं हम। इलाका शाहपुरम लगता है, ठीक है ना। यकम तरीक को ना मेरा वालिद साहब ने नाश्ता करा, सुबह हमारे साथ बैठ गए। वालिद साहब बाहर निकले हैं, लाइन वाली साइड पर गए हैं, हम अपने काम पर गए। हम काम कर रहे थे और कॉल आई है कि भाई आपके वालिद साहब ने ना बंदे का ना कत्ल कर दिया है। और वो जिसका कत्ल करा वो ना मेरे वालिद साहब से कोई पैसों का लेन देन था, ड्रग्स बेचता था वो। उसके पास ही गया मेरा वालिद साहब कभी उनसे ना ड्रग्स लेने के लिए, और ना उसने ना कोई आपस में ना मुंह मारी हुई है, ठीक है ना। वो ना घर से ना छुरी लेकर आया हुआ था, उसके साथ ही छुरी लगी हुई थी। मेरे वालिद साहब को मारने लगा। मेरे वालिद साहब ने ना लेकर ना अपना बच बचाव करने के लिए ना उसको मार दी। वो हो गया फोत, ठीक है ना। और फिर ना वो चले गए मुमताज़ाबाद अल साइड पे थाना, क्या कहते हैं इसको, वो लगता है, इसका नाम क्या कहते हैं इसको, शाहशमा थाना लगता है। वो मुमताज़ाबाद अल साइड पर गए, वो भी ड्रग्स बेचते थे, डीलर थे। उनको भी हाथापाई करी है। मेरे वालिद साहब को पहले उन्होंने मारा था, वो ना बदला लेने गए थे, वो ड्रग्स बेचते थे। फिर उन्होंने मेरे वालिद साहब को मारा है। मार मूर के मेरे वालिद साहब ने ना अपने आप को ना पुलिस के पास ना सिलेंडर कर दिया। हम बैठे हुए थे दिल्ली गेट थाने में कि भाई मेरे मामू के बेटे को उन्होंने पकड़ रखा था कि भाई उनका बेटा या कोई आएगा उनका अपना, फिर हम इसको लड़के को ना छोड़ेंगे। फिर हम ना उधर गए थे कि भाई हमारे में से ना किसी को रख लो कि भाई जाति का हमारा अब्बू नहीं आता। और फिर ना उधर शाहशमत से कॉल आई थी दिल्ली गेट थाने में। उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा ना इधर पकड़ा गया, उन्होंने ना ऐसे ऐसे वारदात करी है। और इदारा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जी, हमारे को ना इंसाफ चाहिए। शहबाज शरीफ साहब, आपसे दरख्वास्त है हमारी इमदाद करी जाए। हमारा ना किराए का मकान है, हम बेरोज़गार हुए पड़े हैं, हम किसी के घर रह नहीं सकते, बेघर हुए पड़े हैं, कोई हमको रहने नहीं देता। ये धमके देते हैं, नोखी और मक्खन और धमके देते हैं हमको कि भाई ये हमको नज़र आएंगे, हमने ना बदला लेना है। और मेरे अब्बू ने क्या कहते हैं इसको, ये जुर्म करा है, वो अब थाने में पेश है, उनके ना मुकदमा उनका चल रहा है। और शाह शमस वाले आके तंग करते हैं, आधी रात को आके ना हमारे घर में आए थे। मोहल्ले वालों ने कहा कि भाई वो आए थे कि भाई तोड़ फोड़ करिए, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घर के अंदर गए हैं, लाख शाख तोड़ दिया था कमरे का। और साथ वालों के घर से ना गुज़र के ना हमारे घर में टप्पे हैं पुलिस वाले। और मेरे अब्बू के ना खून के निशान के दाग लगे हुए थे चारपाई पे, फारशी पे। और मोहल्ले वाले ने कहा कि भाई आपके वालिद साहब को ना बड़ा ज़ख्मी करा होगा। वज़ीर आला पंजाब जी, सीपीओ साहब, आरपीओ जी, हमारी दरख्वास्त है हमारी ना इमदाद करी जाए। और हमारे वालिद साहब को मिलने नहीं देते, कोई कहता है थाने में है, थाने में जाते वो कहते हैं जेल में भेज दिया। हमारे को ना सही तरीके बता रहे हैं, हम पर बहुत परेशान है। हमारे को ना कोई वकील करा के दे, पायेदारी करे। हम वो जौन सा क्या कहते हैं इसको, हुकूमत ने सज़ा जौन सी देनी है वो अपनी सज़ाएँ दे दे। और क्या कहते हैं इसको, हमारे को ना सुकून से रहने दे। हमारे को ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मारने की ना धमकी देते हैं। गरीब आदमी है, एक टाइम की होती है, दो टाइम की नहीं होती, दो टाइम की होती है, एक टाइम की नहीं होती। हम इस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। हमारा वालिद साहब को ना पता नहीं कैसे रखा हुआ है, कैसे नहीं रखा हुआ। हमारी दरख्वास्त है कि भाई हमारी ना इमदाद करी जाए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आरपीओ साहब, दरख्वास्त
आपके पास बहुत आपकी मेहरबानी होगी।